दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बड़े राजनेता हुए मुलायम सिंह यादव एक बार बलात्कारी लड़कों के बारे में बोलते हुए उन्होंने भरी सभा में कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। आप भी सुनिए। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई, क्या रेल में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। यह स्टेटमेंट किसी एक लड़के को या उसके परिवार को खुश करने के लिए नहीं था, बल्कि यह स्टेटमेंट था उसके पूरे उस वोट बैंक के लिए जो उन्हें चुनाव में जितवाकर सत्ता का सुख दिलाते रहे थे। इस स्टेटमेंट से वह पूरी की पूरी जमात खुश हो गई थी कि हम चाहे अपराध कितना बड़ा ही क्यों ना कर लें, हमारे नेताजी हमको बचा ही लेंगे। और इसी स्टेटमेंट का असर अब दिख रहा है अयोध्या के नजदीक भदरसा में हुए एक 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में। आखिर किस तरह से घटी है यह पूरी घटना और इस घटना के मुख्य आरोपी 70 साल के बूढ़े मोईद खान को अखिलेश यादव के साथ पूरी समाजवादी पार्टी क्यों बचाने में लगी हुई है? क्या है मोईद खान की कहानी और कैसे उसने पिछले कुछ ही सालों में एक पार्टी के सिर्फ नगर अध्यक्ष होते हुए भी 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बना ली? कैसे इस मोईद खान की तुलना मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे अपराधियों के साथ हो रही है? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि यह पूरी घटना क्या है और यह कहां से शुरू हुई थी। तो यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। यहाँ से पास में ही पूरा कलंदर क्षेत्र के एक गांव में एक परिवार रहता है। इस परिवार में सिर्फ माँ बेटी ही है और पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। बेटी की उम्र महज 12 साल ही है। ये लोग काफी गरीब हैं और इन्हें अपना घर चलाने के लिए खेतों में भी काम करना पड़ता है। सिर्फ माँ के कमाने से घर नहीं चलता है, इसलिए बेटी को भी काम पर जाना पड़ता है। आज से करीब 2 महीने पहले की बात है। वह 12 साल की बच्ची खेतों में काम पर जा रही थी। इसी बीच बेकरी वाले चाचा यानी कि मोईद खान का नौकर राजू खान उस बच्ची के पास आता है और बोलता है कि बेकरी वाले चाचा उसे बुला रहे हैं। क्योंकि वह बच्ची उस चाचा को जानती थी, इसीलिए वह वहां चली गई। वह बच्ची अक्सर कुछ सामान लेने के लिए उनकी दुकान पर चली जाती थी। पहले भी मोईद खान कई बार उस बच्ची को दुकान में काम करने के लिए कह चुके थे, इसलिए उस बच्ची ने सोचा कि हो सकता है वह किसी काम के लिए बुला रहे हों। इसलिए वह उनके नौकर राजू खान के साथ दुकान पर चली गई। वह थोड़ी देर दुकान पर ही खड़ी रही क्योंकि राजू इधर उधर की बातों में उसे उलझाए हुआ था। इसके बाद अचानक मोईद खान ने पीछे से बच्ची को पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। जब उसने विरोध किया तो उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए उसे धमकाया कि अगर चिल्लाई तो यहीं पर मार दूंगा। इसके बाद मोईद खान ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मोईद का नौकर राजू खान इस पूरे घटना का वीडियो बनाता रहा और फिर वही वीडियो दिखाकर राजू खान ने भी उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। ये घटना यहीं पर नहीं रुकी। इसके बाद मोईद खान और उसका नौकर राजू खान दोनों कहने लगे कि अगर किसी को बताओगी तो यह वीडियो वायरल कर दूंगा। इसके बाद अक्सर राजू वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उस बच्ची को दुकान की ओर ले जाता और उसके साथ दोनों दुष्कर्म करते। वह 12 साल की बच्ची इतना डर गई थी कि ये बात माँ को बताने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दिन अचानक जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई, जिसके बाद जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि वह 12 साल की बच्ची गर्भ से है। इस बात को लेकर जब बच्ची की मां मोईद खान के पास पहुंची तो मोईद खान ने कहा कि इस मामले को आगे मत बढ़ाओ, कुछ रुपये ले लो और समझौता कर लो। ये लो 2000 रुपये और अपनी बेटी का गर्भपात करवा दो, ये सब तो होता ही रहता है। मोईद खान की इस बेशर्मी को देखते हुए बच्ची की मां को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि ये तुम्हारी घिनौनी हरकत मैं पुलिस को बताऊंगी। इस पर मोईद खान ने उसे धमकाया कि अगर सीधी तरह से मान जाओगी तो ठीक, नहीं तो बेटी के टुकड़े करवाकर यहीं पर फेंकवा दूंगा। क्योंकि जिस भदरसा चौकी पर पीड़िता की मां शिकायत करने पहुंची थी वह मोईद खान के घर में साल 2012 से चल रहा था, इसलिए पुलिस वाले उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। फिर जब यह मामला मीडिया में आया तब जाकर पुलिस ने FIR दर्ज की और मामले को संज्ञान में लिया
अयोध्या के सीओ आशुतोष तिवारी ने कहा कि गैंगरेप के मामले में एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंगरेप और पॉक्सो की धारा भी लगाई गई है। एफआईआर दर्ज होने के 5 घंटों के अंदर ही पूरा कलंदर थाना प्रभारी रतन शर्मा और चौकी इंचार्ज भदरसा अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है और वह बच्ची अभी भी अयोध्या के महिला अस्पताल में भर्ती है। दोस्तों, अयोध्या में 12 साल की लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला यूपी के सदन में भी उठा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान इस कुकृत्य में शामिल पाया गया है, जो कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है। वह उन्हीं के साथ उठता बैठता है और उनके ही टीम का मेंबर है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। वह बच्ची अति पिछड़ी जाति से आती है, क्या उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन होगा? इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में रेप पीड़िता की मां से मुलाकात की और उन्हें सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। दोस्तों, ये तो हो गई इस घटना की पूरी कहानी, लेकिन अब बात इस घटना के मुख्य आरोपी मोईद खान की, जिसको बचाने में अखिलेश यादव के साथ पूरा समाजवादी पार्टी लगा हुआ है। मोईद खान सिर्फ एक नगर अध्यक्ष है, लेकिन उसका रुतबा ऐसा बन चुका है कि अभी तक उसे पार्टी से निकाला तक नहीं गया है और ना ही उसके विरोध में एक शब्द निकला है। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि मोईद खान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और वह सिर्फ मदरसा में ही 2 साल गया है। इसके बाद वह पढ़ाई छोड़कर कारोबार में लग गया। उसने कई कारोबार किए मगर कुछ चले नहीं। फिर जमीनों का काम करने लगा और उसी में वह पैसा बनाया, जिसके बाद सब बोलने लगे कि वह नेता हो गया है। पढ़ाई छोड़ने के बाद करीब 18 साल की उम्र से मोईद खान लोकल नेतागिरी करने लगा था। प्रॉपर्टी का काम करते हुए वह कांग्रेस के दफ्तर में भी बैठने लगा था। लोग उसको कांग्रेस का कार्यकर्ता समझते थे और वह सभाओं में भी जाने लगा था। लोगों को चुनाव के वक्त कांग्रेस के लिए वोट करने के लिए वह कहता था, जिसके बाद साल 2012 में भदरसा में एक दंगा भी हुआ था, जिसमें मोईद खान का नाम प्रमुखता से सामने आया था, जिसके बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसीलिए मोईद खान को इसका फायदा मिला और केस रफा दफा हो गया। मोईद खान सन 2012 में भी हिंदू मुस्लिम का दंगा कराया उसने, यहाँ की भाईचारा को बिगाड़ा उसने। और एक ये मैं सन 2010 में चुनाव लड़ रहा था जिला पंचायत का, तो उसने एक निषाद बेटी के साथ, तो मैंने उसको दौड़ाया तो भाग गया था। अभी फिर ये ऐसी घटना घटा दिया है और उसकी जो बेकरी बनी है वो फर्जी ज़मीन पे बनी हुई है। उसको महाराज जी से निवेदन है योगी आदित्यनाथ जी से कि उसको तत्काल प्रभाव से डीएम से कह के उसको गिरवाएं। दोस्तों, सामूहिक दुष्कर्म के आरोप लगने के बाद कई स्थानीय लोग खुलकर अब मोईद खान के खिलाफ सामने आने लगे हैं। मोईद खान को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। उन लोगों ने वहाँ पर दबा के रखा है हिंदुओं को। हमारे एक नहीं, आज तक ये मोईद खान ने 60 से 70 लड़कियों के बलात्कार किया हुआ है कि लड़की को न्याय दिया जाए। लड़की जीत जिंदगी और मौत से लड़ रही है। उसके ऊपर आरोप है कि मोईद खान के टारगेट पर भदरसा और आसपास की जमीनें भी थी। कब्रिस्तान, चकबंदी की सरकारी जमीनें और लोगों की जमीनों पर कब्जा कर वह उन्हें बेच देता था। इसके बाद जब छानबीन की गई तो पता चला कि जिस जमीन पर बिक्री चल रही है वो भी तालाब की ही जमीन थी। इस पर कब्जा कर निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा दुकानें भी रास्ते की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है, जिसके बाद प्रशासन ने उस बेकरी के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया। इसके बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर मोईद खान की मुख्य बाजार वाली बिल्डिंग पर पहुंची। हालांकि वह बिल्डिंग नहीं तोड़ी जा सकी क्योंकि उस बिल्डिंग में पंजाब नेशनल बैंक चल रहा था। अब प्रशासन ने बैंक को खाली करने के लिए नोटिस दे दिया है। इस घटना के बाद से मायावती की पार्टी भी मोईद खान के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन एक समाजवादी पार्टी ही है जो लगातार उसके बचाव में खड़ी है। यह मामला अब पूरी तरह से मीडिया में आ चुका है और सार्वजनिक भी हो चुका है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मामले को लगातार देख रहे हैं। ऐसे में इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा और जो इसके दोषी हैं उसे सजा भी मिलेगी।
तो दोस्तों, यही थी अयोध्या में हुए एक 12 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसके आरोपियों की पूरी जानकारी। बाकी इसके बारे में अपने विचार आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।